दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि शादी के कुछ महीने बाद बहू को सास ससुर देवर जेठ ननद और सभी में ससुरालियों में सभी में कांटे नजर आने लगते हैं? आखिर ऐसा होता क्यों? तो आज की हम वीडियो में इसको खोजते हैं, इसके कारण को खोजते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की हम इस वीडियो के अंदर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, असल में क्या होता है कि हर माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। वो बचपन से लेकर जब उसके गर्भ में बच्चा आता है तब से लेकर बड़े होने तक, जवान तक अंधा प्यार, वो बहुत प्यार करती है अपनी औलाद से माँ। फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी के लिए लड़की देखने की बात आती है। जब तक माँ को लड़की पसंद नहीं आती, उसका रूप रंग, उसके गुण, सुशील होना, सब कुछ उसको जब समझ आ जाता है तभी वो रिश्ते के लिए हाँ बोलती है और बड़े चाव के साथ अपने बेटे की शादी वो करती है और बहू का स्वागत भी बड़े मान से, सम्मान से वो करती है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है? कुछ दिन बीतते हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, धीरे 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 बहुओं को सास बुरी लगने लगती है, ससुर बुरा लगने लगता है, देवर जेठ बुरे लगने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? देखिए, इसकी कुछ वजहें हैं। हो सकता है कि जो मैंने वजह ढूंढी है वो सही भी हो या गलत हो। ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शर्मा जी, आप जो वजह बता रहे हैं वो सही है या गलत है। पहली वजह तो ये है कि अब आप सोचिए कि जो लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर आपके यहाँ आई है, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह, जैसे कुम्हार कोई बर्तन बनाता है तो कच्ची मिट्टी होती है, वो बड़े संभाल के, बड़े उससे बनाता है कि वो सही आकार ले सके। अब एक लड़की आई है, नए घर में आई है, नए माहौल में आई है, तो आप उसको एकदम परफेक्ट मत मानिए। वो बेटी थी, अब वो बहू बनी है, तो बेटी और बहू में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन होने में टाइम तो लगेगा। अब सास मत बनिए, माँ बनिए। जैसे माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि देख बेटा, ऐसे करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं, तो आप सिखाइए ना उसको। तो आप ये मत सोचिए कि ये वो बहू जो है वो सीखी सिखाई आई है, उसको सिखाने की कोशिश कीजिए, और वो भी प्यार से। पहला पॉइंट तो ये हो सकता है जो कारण होता है। दूसरा यह है कि बेटे के ऊपर पाबंदियां मत लगाई। अगर वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए। बहू अगर कहीं आपके बेटे को ले जाना, यानी कि अपने पति के साथ कहीं घूमने जाना चाहती है तो जाने दीजिए। भाई, आप कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं? आप उनके साथ में क्यों अटक रहे हैं? अरे लो, हमारा बेटा अपनी बहू को तो ले जा रहा है और हमें नहीं ले जा रहा। आपका समय नहीं है। शुरू के साल, 2 साल, 3 साल उससे घूमने की, उसके बाद जब आपका समय आएगा तो वो आपको भी ले जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे गहरा पॉइंट जो है वो तो भाई साहब कमाल का है। वो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा अभी तक, वो समझ में आएगा, मैं बताऊंगा तब समझ में आएगा। वो है, जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, दूल्हा पक्ष के, लड़के के पक्ष के जितने रिश्तेदार होते हैं, वहां पर, अरे किसी भी, या लड़की के पक्ष के भी, कोई भी हो, लड़की का पक्ष हो या लड़के का पक्ष हो, कहीं भी अपने बहू को, अपने बेटे को किसी के यहां भी खाने पे मत भेजिए। आप कहेंगे, अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, खाने में नहीं भेजेंगे, वो बुरा मान जाएंगे, वो हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। भाई साहब, कोई रिश्तेदारी खराब नहीं होगी। आप खाने पे भेजेंगे, वहां क्या बातें होंगी? वहां सिर्फ यही बात होगी कि आपके चिट्ठे खोले जाएंगे, आपके सास के चिट्ठे खोले जाएंगे। देख, तेरी सास ऐसी है, तेरा ससुर ऐसा है, तेरा देवर ऐसा है, तेरा जेठ ऐसा है, तेरी सास अपनी सास के साथ ये करती थी। अरे उसको जीना हराम कर रखा था उसने, बड़ी वैसी है, लगती बड़ी भोली सी है, लेकिन सांप की मौसी है। ऐसी बातें उस जो नई नवेली दुल्हन आई है उसके कान में भरी जाती है। वो लोहे की तरह उसके दिमाग में भरी जाती है। वो एक जगह नहीं, हर जगह। क्योंकि ये समाज की रीत है। कहीं भी खाने में जाएंगे, वो खाने की तो 2 मिनट बात हुई है, भाई कैसा बना, क्या बना, ये हुआ वो हुआ। बाकी जो औरतों की जो स्पेशलिटी है
एक दूसरे की चुगली करना, वो तो भाई कमाल की है। वो तो कहते हैं ना कि घरों में आग लग जाती है। तो उस चीज को अगर आप अवॉइड करते हैं, अपने बहू बेटे को किसी के यहां भी खाने पर शुरू के 3 4 5 7 7 साल, 7 साल कहते हैं ना, 7 साल अगर आप रह लिए तो तलाक में भी मतलब वो चीजें हैं, 7 साल गवर्नमेंट कानून भी कहता है। तो 7 साल तक आप उनसे एक ही रिक्वेस्ट कीजिए अपने बहू बेटे से, बेटा ना तो यहाँ के पक्ष का या वहां के पक्ष का कहीं भी नहीं जाना है। अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने परिवार को अपने हिसाब से बनाओ। हम तुम्हारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं और उन पर रोक टोक मत कीजिए। ऐसा करके देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कमेंट में बताइएगा। क्या ऐसा नहीं होता? वो बहुत ही भोली भाली लड़की आई थी, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। आपके घर के बारे में उसे कहां से पता लगा कि आपने अपनी सास के साथ यह अत्याचार किया था? वो आपके रिश्तेदारों ने बताया ना। तो वो जो रिश्तेदारों ने बताया, उसके मन में जो कुंठा बैठी, वो मत बैठने दीजिएगा। और इसी तरीके से आप करके देखिए तो शायद आपका जीवन सफल हो जाए और प्यार बना रहे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमें फॉलो और हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। धन्यवाद।